हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब रिवॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का सॉल्व क्वेश्चन लेके आया हूँ। बीएड 101। इसका कंप्लीट नोट्स मैंने बना लिया है। आप बीएड 101 का आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का असम यूनिवर्सिटी सिलचर का। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और देखो, पूरा पेपर जो है यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक ऑल पेपर का बीएड 101 से लेके 105 तक आपको मिल जाएगा ओनली 500 रुपीज़ पे। और ये पेपर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसी 500 रुपीज़ के अंदर। तो आप लोग जल्दी से जल्दी नोट्स ले लो। नोट्स लेने के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। तो इससे आपको मतलब कैसे गाइडेंस मिलेगा, किस तरीके के आंसर लिख सकते हो। और अकॉर्डिंग टू द मार्क्स मैंने उसी हिसाब से आंसर फ्रेम किया है। तो देखो, नंबर 1A, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द कॉग्निशन। इसमें मार्क 2 है। देखो, कॉग्निशन इज़ द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस और सेंस के साथ कह सकते हैं हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, नॉलेज लेते हैं तो या अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, इट एनकम्पासेस वेरियस फंक्शन सच एज परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। इस पर आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। Cognition shapes our understanding of the world, guide how we interact with our environment and make sense of our experience। तो इतना लिखने से भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1B, डिस्क्राइब इन डिटेल पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव एंड डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल जो डिस्क्राइब करता है हाउ चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल चेंज एज दे ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। तो वो मतलब बताता है, डिस्क्राइब करता है कैसे चिल्ड्रन का थिंकिंग और रीजनिंग लेवल मतलब ग्रो होता है अपने एज के हिसाब से। पियाजेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स इन 4 स्टेज। तो उन्होंने 4 स्टेज पे डिवाइड किया, बिल्डिंग ऑन प्रीवियस वन। तो एक स्टेज अगर अच्छा होता है तो नेक्स्ट स्टेज इसके ऊपर ही बनेगा। देखो, द 4 स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। तो इस पर देखो, सेंसरी मोटर स्टेज इसका जो स्टार्ट होता है 0 to 2 years यानी कॉन्सेप्शन से। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एक्शन, जैसे लुकिंग, टचिंग या सकिंग से मतलब वो अपने आसपास के वर्ल्ड को पहचानते हैं। इसका जो देखो की फीचर्स ऑफ द स्टेज इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस पर भी अंडरलाइन कर लेना, which is understanding that object continues to exist even when they are not visible। तो नंबर 2 देख लो, प्री ऑपरेशनल स्टेज 3 to 7 years। ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिम्बोलिकली। अब मतलब कैसे थी, सिम्बोलिकली थिंक करना शुरू कर दिया। और इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, तो यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर थॉट, हाउएवर देयर थिंकिंग इज स्टिल इंट्यूटिव। तो उनका थिंकिंग मतलब ज़्यादा ग्रो नहीं होता है, इंट्यूटिव होता है, साथ ही साथ इगोसेंट्रिक। दे हैव डिफ़िकल्टी टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। तो उन्हें मतलब दूसरे का पर्सपेक्टिव लेने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। देखो, नंबर 3 जो है थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, ये शुरू होता है 7 to 11 years। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट, दे गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। जैसे कि पता है कॉन्क्रीट चीज़ें, इस पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ये कॉन्सेप्ट इस पर भी अंडरलाइन कर लेना, रिवर्सिबिलिटी एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। They are able to classify object and understand relationship among them, but their thinking is still tied to concrete, tangible, साथ ही साथ situation rather than abstract concept। तो abstract concept अभी डेवलप नहीं हुआ इस स्टेज पे। तो यह स्टेज अगर सक्सेसफुली हो जाता है कंप्लीट, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, यानी नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। और यह स्टेज मतलब अच्छे से जाएगा अगर पहला जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज अगर अच्छे से जाता है। और देखो, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज अच्छे से मतलब होगा अगर प्री ऑपरेशन स्टेज अच्छे से गुजरता है। सेम चीज़ें इस पर भी लागू होगा, सेंसरी मोटर स्टेज पे भी। अच्छा देखो, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये 11 टू आप कह सकते हैं। द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज मार्क्स द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये इंपॉर्टेंट है। एडोलेसेंट एंड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट हिपोथेटिकल जो सिचुएशन है उस पर लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे दे कैन सिस्टमेटिकली प्लान फॉर फ्यूचर, थिंक साइंटिफिकली एंड
यूज़ डिडक्टिव रीजनिंग, इस पे भी अंडरलाइन कर लेना, डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, पियाजेट सजेस्टेड सेवरल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रो। इस पे स्कीमा है, आप लोग इस पे लिख सकते हो। या स्कीमा डिस्क्राइब बोथ द मेंटल एंड फिजिकल एक्शन, जिस पे अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग होता है। स्कीमास आर कैटेगरीज ऑफ नॉलेज, ये कैटेगरीज ऑफ नॉलेज जो हेल्प करता है हमें इंटरप्रेट करना या अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड को समझने में। दूसरा है एसिमिलेशन, बस पॉइंट लिख दो। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, इसको ही हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है एकोमोडेशन। अनदर पार्ट ऑफ द एडाप्टेशन इज एबिलिटी टू एक्सचेंज, या कह सकते हैं चेंज एग्जिस्टिंग स्कीमास ऑफ लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन आने के बाद जो पुराना जो चीज़ें वो बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एकोमोडेशन, इसको ही हम लोग एकोमोडेशन बोलेंगे। तो इस पे देखो, न्यू स्कीमास में ऑल्सो बी डेवलप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रेशन देखो, चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज, जैसे एसिमिलेशन हो या कह सकते हैं चेंजिंग बिहेवियर टू अकाउंट फॉर न्यू नॉलेज, इस पर बैलेंस होगा एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में। तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। अभी देखो इसका जो एडुकेशनल इम्प्लीकेशन, इस पर हम लोग देखेंगे। एडाप्टेशन या कह सकते हैं एडाप्टिंग इंस्ट्रक्शन टू लर्नर्स डेवलपमेंटल लेवल। टीचर शुड टेलर द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द लर्नर। उसके बाद देखो, प्रायोरिटाइजिंग द लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये भी मतलब कह सकते हैं जीन पियाजेट का ही कॉन्सेप्ट है। सो देखो, एडुकेटर शुड बी चैलेंज चिल्ड्रंस नॉलेज बाय एक्सपोजिंग देम टू न्यू एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन। जैसे उन्होंने बोला, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज होता है थ्रू एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है मैचिंग चैलेंजेस टू चिल्ड्रन एबिलिटीज़। चैलेंजेस शुड बी मैच ऑफ द चिल्ड्रन इंडिविजुअल्स एबिलिटीज़, उसी हिसाब से चैलेंजेस रहेगा। क्रिएटिंग चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। इफेक्टिव एजुकेशन देखो शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड मैच चिल्ड्रन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो नए स्टूडेंट है आप लोग जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लो, क्योंकि टाइम नहीं है, ये 21 जनवरी से शुरू हो रहा है एग्ज़ाम। तो एक बार पढ़ लो नोट्स, आपका मतलब कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।